सिर के बाल नहीं दिखने चाहिए बहू। सोनम की अभी नई नई शादी हुई थी। उसे ससुराल वाले अभी कोई समझ नहीं आ रहे थे। बस पहले दिन से ही सास ससुर अपनी बेटी की तारीफ कर रहे थे और जो कुछ भी सोनम लाई थी ससुराल के लिए, नंद के लिए और घर के बाकी लोगों के लिए, उसमें कुछ न कुछ कमियां निकाल रहे थे। अगर चीज अच्छी लगी तो कहते कि लगता है तुम बहुत खर्चीली हो, यहाँ ये सब नहीं चल पाएगा। और अगर कोई चीज बुरी लगी तो कहते कि हमने तो अपनी बेटी को इतना सब दिया था कि उसके ससुराल वाले ही मना करने लगे थे कि बस अब कुछ मत दो आप लोग, हमारे घर में तो जगह ही नहीं बची। सोनम को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये लोग उससे चाहते क्या है। शादी के 4 दिन बाद सब मेहमान चले गए थे। घर में सास ससुर और नंद और नंदोई बचे थे। अभी तक तो वह घूंघट में थी, लेकिन उसने सोचा अब तो सब घर के ही लोग हैं तो थोड़ा घूंघट ऊपर कर लिया जाए जिससे कि सब लोगों को अच्छे से देख सके। उसे सबसे बातें करना अच्छा लगता था, लेकिन सासू माँ को ये सब अच्छा ना लगा। सासू माँ उसे दिन भर में जितनी बार देखती उतनी बार उसका पल्लू खींचकर उसका सिर पूरा ढक देती और कहती कि बहू तुम्हारे सिर के बाल नहीं दिखने चाहिए। सोनम पल्लू तो करती थी, लेकिन हाँ इतना नहीं कि सिर के पूरे बाल ढके रहे। आगे से बाल तो देखी जाते थे। उसको लगा इस घर का रिवाज यही होगा, ठीक है, करने में क्या बुराई है। सोनम एक खुले विचारों वाली लड़की थी, लेकिन वो घर को एक रखने में भी यकीन रखती थी। उसे लगता था कि अगर सास ससुर को सिर पर पल्ला रखवाना अच्छा लगता है तो ठीक है, करने में क्या बुराई है। लेकिन जैसे जैसे दिन निकले उसने देखा कि ये घर का कोई रिवाज जैसा तो नहीं। घर की दूसरी बहुएं तो इतना पल्ला नहीं रखती, बल्कि सूट पहनकर घर से बाहर जाती हैं। जब उसने ये बात घर वालों से कही तो सबने बाकी बहुओं की खूब बुराई कर दी और कहा कि तुम अपने आप की तुलना उनसे मत करो, बस तुम अपने सास ससुर से मतलब रखो। सोनम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब घर में कोई मेहमान नहीं थे और मई की गर्मी थी। उसे शादी के लहंगे से पूरे शरीर पर फुंसियां हो गई थीं। 10 दिन हो गए थे और इन्फेक्शन बढ़ ही रहा था। उसने सास नंद सबको बोला तो सब बोल देते कि गर्मी है, बर्फ लगा लो ठीक हो जाएगी। अब क्या फुंसी के लिए भी डॉक्टर को दिखाना है। सोनम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन साड़ी और पल्ला करने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। कोई उससे ये भी नहीं कहता कि जाओ अपने कमरे में साड़ी बदलकर आराम कर लेना। वह जैसे ही कमरे में जाकर कपड़े बदलती, सासू माँ किसी ना किसी बहाने कमरे में आ जाती और उसे फिर से साड़ी पहननी पड़ती। साड़ी तो ठीक, पल्लू के लिए भी कोई छूट नहीं थी। किसी को भी उससे कोई सहानुभूति तक नहीं थी। सोनम को साड़ी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी जब उसके पूरे शरीर में फुंसियां हो गई थी और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि सास अभी भी अपनी टोकने की आदत से उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसी पर नंद उसे ये सुना देती कि मुझे तो 5 साल हो गए शादी को, लेकिन मैंने तो अपनी सास के सामने अभी तक सूट नहीं पहना। बस सारे शौक मायके में ही पूरे करती हूँ। सोनम को समझ सब आ रहा था कि ये सारी बातें उलाहने सिर्फ उसे ये बताने के लिए दिए जा रहे हैं कि चाहे कुछ भी परेशानी हो, उसे साड़ी पल्लू को करना ही है, रिवाज के नाम पर। बस उसे परेशान करके सबको खुशी मिल रही थी। अभी तक सोनम सब कुछ खुशी से कर रही थी, लेकिन अब उसे ये सब जेल जैसा लग रहा था। लेकिन पति भी चुप्पी धारण किए हुए थे तो वह भी कुछ बोल नहीं रही थी। अगले दिन सोनम का उसकी जेठानी सास के यहाँ खाने का निमंत्रण था। सब लोग गए, लेकिन उसने देखा सासू माँ तो अपने जेठानी या जेठ किसी का भी पर्दा नहीं करती, उनसे कुछ भी उल्टा सीधा बोलती भी है और सोनम को दिन भर बस यही सुनाती है कि उन्होंने तो सबका मान रखा, सबको इज्जत दी है, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा था। सोनम ने तब कुछ नहीं कहा। सब घर वापस आ गए। जैसे ही अगले दिन सासू माँ ने अपने गुणगान फिर से शुरू किया और उसे पल्लू के लिए टोका तो सोनम से ना रहा गया। उसने बोला, माँ जी आपने जो किया वो मैंने नहीं देखा। हाँ अभी आप दूसरों को कितना मान देती है वो मैंने देख लिया है, और आप चिंता मत करो, मैं आपको उससे ज्यादा मान दूंगी, लेकिन अपनी परेशानी को नजरअंदाज करके नहीं।
मैं मानती हूँ बड़ों को इज्जत देने के लिए पल्लू करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बड़ों का भी तो फर्ज बनता है कि वो छोटों की परेशानी का ध्यान रखे, और अगर ऐसा नहीं होता तो पल्लू क्या, रिश्ते भी छूटने में ज्यादा समय नहीं लगता, कहकर सोनम ने अपना पल्लू हटा दिया। सासू माँ उसे गुस्से से देखती रह गई और सोनम अपना काम खत्म करके वहां से चली गई। दोस्तों, पर्दा बुरा नहीं है, ये तो हमारी भारतीय सभ्यता है, लेकिन जब यही मजबूरी बन जाए या लोग इसे दूसरों को परेशान करने का हथियार बना ले तो इसे हटाना ही अच्छा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कृपया जरूर बताएं। धन्यवाद।